मेरा नाम डॉक्टर रितु जैन और मैं समाज सेविका हूँ और यहाँ पर लड़कियों से और महिलाओं से जुड़े हुए कार्य करती हूँ, जिसमें कि एक मेरा प्रशिक्षण का कार्य रहता है जो कि गर्ल्स के लिए है। एक वर्कशॉप जो कंडक्ट करती हूँ स्पेशली गर्ल्स, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, ताकि उन्हें मालूम चल सके कि एज के साथ साथ जो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस या मेंटल फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के साथ उन्हें कैसे डील करना है। साथ ही साथ उन्हें सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, ये उस वर्कशॉप के दौरान मैं बताती हूँ। साथ ही साथ जब मिशन शक्ति स्टार्ट हुआ तो किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सम्मान से जोड़ा गया मिशन शक्ति को, ये सारा संदेश देने का कार्य अभी तक मैंने समाज में अपनी महिलाओं के लिए किया हुआ है। धन्यवाद। वेरी गुड। मैं डॉक्टर नीलम, माँ सावित्री हॉस्पिटल से, और मैं नारी सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई। मैंने बहुत सारे कैंपेन किए हैं और मेरा अपना हॉस्पिटल है। देखिए फैक्टली जो बात है कि मेरा या जाना होता है तो हस्बैंड के साथ जाना होता है, बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ पर्टिकुलर शामली में मैं इतने सालों से यहाँ पे हूँ, पिछले 10 सालों से, तो मुझे ऐसा यहाँ का माहौल अगर मैं कहूँ कि गंदा है या छेड़छाड़ वाला है, ये सब मुझे कभी ऐसा महसूस यहाँ पर नहीं हुआ कि कोई किसी को छेड़ रहा है। इस तरीके की हरकतें यहाँ पे नॉर्मली या देखी जाती हों, या जैसे वर्कशॉप्स के दौरान लड़कियों से अब मेरी मुलाकात होती है, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूं यहाँ पर कि अगर उन्होंने भी इस तरीके से कहा हो कि लड़कियों के साथ बहुत छेड़छाड़ है या इस तरीके का, तो ये सब शामली के अंदर ऐसा माहौल तो उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि कहीं थोड़ा नहीं, बहुत। मैं शामली की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, आप शामली के बाहर भी कभी जाते होंगे, जी तो जी क्या और अपनी महिला जो दूसरी मित्र हैं या अपने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी आप करते होंगे? आप बताइए कुछ। बहुत बहुत चेंज आया है। मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे राजनीति के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इस सरकार, हम लोग क्या होता है ना, अपने बारे में सोचते हैं हमारे लिए क्या हुआ। हमेशा कोई भी सरकार आएगी तो हमेशा हम ब्लेम करते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। ये देखो ना, अच्छा क्या हुआ। पहले हमारा जो देश था, भारतवर्ष के बारे में अगर हम सोचे, पहले वो यहाँ था, अब उसका लेवल यहाँ चला गया। पहले एक शर्म आती थी कि कोई जा रहा है, मतलब कि इंडिया का क्या, मतलब ये प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो अब जो है हम लोग बड़ा सीना चौड़ा करके देखते हैं कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे, तो एक बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो चीज़ अब फील होने लगी, पहले कभी फील नहीं हुई थी। मैडम नहीं जुड़ रही हैं। मैडम, आपका नाम, परिचय? बहुत पुरानी हूँ। नहीं, मेरे साथ आप अभी आई, 2 मैं मिनट पहले। मैं वीना अग्रवाल, सोशल वर्कर। आप मास्क हटाएंगे? यस। मैं वैसे शामली में 92 से सोशल वर्कर हूँ और सब कार्य में देखती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल नीलम का ही देती हूँ, शायद ये भूल गई है। एक बार ये कावड़ के दिनों में दिल्ली से अकेली थी ड्राइवर के साथ में भी, और इसका 11 बजे से फ़ोन आना शुरू हो गया। जैसे कि राजनीति के तहत 11 बजे से फ़ोन आना शुरू हुआ लास्ट ईयर। वो, मैडम मैं क्या करूं, आप तो नीरज मैडम थानाध्यक्ष को जानती हो, और कुछ करवाओ मेरे लिए। क्या क्या हुआ था? मतलब जैसे ये आ रही थी तो वो थोड़ा रास्ते जैसे डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तो रूट डाइवर्ट था। अब इसको ये लगा कि अकेली में अगर बाईपास से जाती तो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि सुनसान रास्ता है। फिर एक दो बार इसकी मेरी बात हुई, मैंने इससे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 112 पे कॉल करो और घबराओ नहीं, आप गाड़ी अपनी जैसे ला रहे हो उधर से ले आओ, कोई बात नहीं, इन लोग की भी ड्यूटी है, ये कह रहे हैं इधर से आएगी। बट क्या हुआ, ये फिर भी बहुत डर रही थी। मैंने नीरज मैडम से बात कह रहे, अरे उन्हें कह दो ना 112 पे कॉल करे। इन्होंने 112 पे कॉल की, एकदम जैसे योगी जी ने चलाई हुई है, 5 मिनट विद इन सेकेंड्स में इसकी कॉल आती है। वो, मैडम आपने बहुत अच्छा बताया, मेरे पास 112 कॉल पहुंच गई हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अकेली लेडी हूँ, मुझे मेन रोड से जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, रास्ता बंद है, कोई बात नहीं, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत पड़ती है तो आप हमें दोबारा भी कॉल कर सकती हैं रास्ते में से, आप और इसी रास्ते से जाए। और ये बड़े अच्छे से और ठीक टाइम से, ठीक 12 साढ़े 12 या 1 बजे करीब आई। इसका तब भी मेरे पास मैसेज, और मेरे से इसकी बात, कन्वर्सेशन वही चलता रहा, और इसको भी अच्छा महसूस हुआ। और मैं तो कहती हूँ योगी मोदी जी की सरकार में हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं। ये जो 112 वाली बात है, ये तो अखिलेश यादव जी के समय में शुरू कर दी गई थी। हाँ, जी जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जैसे टाइम और मिनट्स उसका डिस्टेंस पड़ जाता था, तो हो सकता है मे भी कुछ भी हो जाता। आपका कहना है सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं? मैं खुद भी समझती हूँ। मैं तो कहती हूँ, सब तो कहते हैं कोई हस्बैंड के साथ जा रहा है, कोई बेटे के साथ, मैं अकेली भी रात को कई प्रोग्राम्स करती हूँ, मुझे अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस होता है। आप क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा, जैसा आप सबने बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर सरकार के अकॉर्डिंग ये सब डेवलपमेंट या चेंजेस मुझे नहीं लगता कि वो फील हुए जैसे होना चाहिए, जो बेटर जिसे कह सकते हैं। गुड के बाद जब बेटर आता है तो बेटर वाली कोई सिचुएशंस ऐसा नहीं है जो क्रिएट की हुई है सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। 100 जैसा आपने बोला कि अखिलेश का इनिशिएट था, उन्होंने नंबर चेंज किया, नंबर चेंज करने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद एग्जाम्पल एक आपको मैं अपना पर्टिकुलर देती हूँ। 1090 की सर्विसेज चलाई गई, किसके लिए चलाई गई? स्पेशल विमेंस के लिए। मैं खुद जाती हूँ जगह जगह, बच्चों को बताती हूँ कि आप 1090 की जो सर्विस है उससे अवेयर होइएगा, ठीक है। अब उस 1090 से जब मुझे खुद अपने पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ा कि मेरे पास मैसेजेस आए, वल्गर मैसेजेस, मैंने 1090 पे कॉल किया। 1090 पे कॉल पहले तो रिसीव ही नहीं हुआ, कि कितनी बार कॉल करने के बाद में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने ये कब की बात कर रहे हैं? अभी रिसेंट बात है, बहुत पुराना नहीं है, विद इन अ मंथ ये हुआ। वो मैसेजेस मेरे पास आए, मैंने अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड किया कि ऐसे ऐसे मैसेजेस आए। मैसेज आने के बाद में जब 1090 से कोई कॉल रिसीव नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैंने जो यहाँ पे महिला थाना है उसमें बात किया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आपका, मैंने कहा कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर लीजिए। 112 पे कंप्लेंट एक बार वहाँ पे बात की, फिर 1090 पे बहुत 2 दिन बाद मेरा कॉल जाके बात होती है। आप ये देखिए, आज मेरे पास मैसेजेस आते हैं, 2 दिन बाद मेरे पास 1090 पे बात होती है। 1090 पे बात हुआ, जब मैंने उनको वो मैसेजेस वहाँ पे फॉरवर्ड किया कि ये सारे मैसेजेस थे, तो उन्होंने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बताया कि ये मैसेजेस कहाँ से आए। जबकि आज टेक्नोलॉजी के टाइम पे कितना डेवलपमेंट है, आप पर्टिकुलर नंबर कहाँ से मैसेज सेंड हो रहा है या कुछ वो भी, कोई मुश्किल बहुत बहुत इजी टास्क है। इवन देन हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ है कि आपका जब काम है तो आप बताइए आपने क्या हमारे लिए किया। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहने की होती हैं, जब हम पर्सनली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ रियल होता है। और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि उन्होंने 1090 पे कोई कॉपरेशन नहीं किया जैसा इमीडिएट होना चाहिए। क्योंकि मैं जब खुद इस काम को कर रही हूँ और मैं सबको बोल रही हूँ कि आप 1090 पे कॉल कीजिए। अगर आप 10 रास्ते में परेशान हो रहे हैं, आप 1090 पे, अगर मैं इंस्टेंट अभी कुछ होता है रास्ते में मेरे साथ, आपने कहा छेड़खानी है या कुछ भी है, सपोज दैट, या किसी भी लड़की के साथ होती है, तो फिर उसको इनिशिएट वहाँ से, अगर वो 10 क्विक रिस्पॉन्स होना तो उसको क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, वहाँ पे उसे ज़रूरत है। एक्सीडेंट तो फिर ऐसी सर्विसेज का मतलब ही होता है कि क्विक रिस्पॉन्स नहीं है